बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मकसद ये है कि कुछ एस्पायरेंट्स की तरफ से हमें कुछ क्वेश्चंस आए थे, उनको एड्रेस करना था, जिनमें से टॉप ऑफ़ द लाइन है कि अपनी जो आपने पीएमएस की एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करवाई है उसको एडिट करना है या उसमें कोई चेंज करना है तो वो किस तरह से करना है। एंड सेकेंडली, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एप्लीकेशन नहीं सबमिट करवाई वो जो चालान फॉर्म है वो किस तरह डाउनलोड करेंगे और उसको किस तरह से फिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा ब्राउज़र आ गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे ppsc.gop.pk। तो पीपीएससी की ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई है। इस वेबसाइट को आपने यहाँ पे ये देखें, अप्लाई ऑनलाइन, अगर न्यू एप्लीकेंट्स हैं तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करें, और अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करवा चुके हैं और एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट एप्लीकेशन के ऊपर जाइएगा। यहाँ पे आप देखें आपके पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं, CNIC नंबर, एप्लीकेशन नंबर, एडिट टोकन नंबर। तो ये तीनों चीज़ें आपको दो जो एप्लीकेशन नंबर और एडिट टोकन नंबर है ये आपको आपकी ईमेल में रिसीव हुआ होगा जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है। तो आप अपना CNIC नंबर लिखें पहले, फिर उसके बाद एप्लीकेशन नंबर देखने के लिए आप अपनी ईमेल ओपन करें और ये देखें जी, ये आपकी ईमेल इस तरह से आई होगी। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस वाइड केस नंबर दिस, योर एप्लीकेशन नंबर इज़, इसको कॉपी कर लें और फिर इसके नीचे एक टोकन नंबर, योर एप्लीकेशन एडिट टोकन नंबर इज़ दिस, इसको भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें और यहाँ पे क्लिक करें प्रोसीड के ऊपर। ये अब आपको बता रहा है कि योर एडिटिंग डाटा फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। अगर आपने पिक्चर चेंज करनी है वो यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। अगर आपने CNIC की पिक्चर चेंज करनी है वो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आगे अगर मैं पिक्चर पे जाऊँगा तो नई जो पिक्चर है वो यहाँ पे अपलोड करूँगा और चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो उसके ऊपर पिक्चर चेंज हो जाएगी। इसी तरह CNIC चेंज करना है तो ये न्यू CNIC यहाँ पे फ़ाइल चेंज करूँगा तो सेलेक्ट करूँगा तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के CNIC पुराने हैं और अब वो नए आ चुके हैं तो यहाँ पे जाके वो अपना CNIC अपडेटेड CNIC अपलोड कर सकते हैं। जो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आपने दी थी अगर उसको एडिट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसी तरह पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंक रिसीट रिकॉर्ड जो इन्होंने अपडेट करना है वो यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करने हो तो वो किस तरह से है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना ग्रुप जो भी आप दूसरा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसका जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करके आप ऐड सब्जेक्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि जी एप्लीकेशन जो न्यू एप्लीकेशन है वो अगर आप जब क्लिक करेंगे प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस तो यहाँ पे आपको जो चालान फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। ये देखें, डाउनलोड चालान फॉर्म, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर लें। अगर आपने एप्लीकेशन उस तरह से नहीं पता चल रहा, एक और तरीका भी है चालान फॉर्म को डाउनलोड करने का। ये इन्फॉर्मेशन डेस्क के अंदर जाएँ, डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे तो ये चालान फॉर्म अवेलेबल है। कंपलसरी पेपर्स जो हैं पीएमएस के उसका सिलेबस देखने के लिए और ऑप्शनल पेपर्स देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो ये जिस तरह चालान फॉर्म डाउनलोड कर लिए, इसको आप अपने पास डाउनलोड्स के अंदर डाउनलोड कर लें और इसको PDF के अंदर ओपन कर लें। यहाँ पे ओपन विद सिस्टम व्यूअर, यानी कि अगर आपके पास जो PDF है रीडर वो अवेलेबल है तो आप उसमें डाउनलोड कर लें। यहाँ से टूल्स में जाएं, पेजेस, और इसको कर दें रोटेट। ये अब रोटेट होके आपके सामने आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने टूल्स में ही जाके ऐड और एडिट टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम आ जाएगा। यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे लिख लें प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, और इसका केस नंबर जैसा कि हमने एडवर्टीज़मेंट में आपको बताया था कि ये केस नंबर है 3-RC2022। तो इस तरह आप केस नंबर 3-RC/2022, ठीक है जी, ये आपने ये लिख दिया। और फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस यहाँ से हमने देखी है। यहाँ पे सॉरी आपने ₹1000 लिखना है, 1000, ठीक है। अब इसको करने के बाद इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके आपने क्लिक करना है
और इसको करना है कंट्रोल सी, फिर यहाँ पे नीचे आ जाएं, कंट्रोल वी करेंगे और इसको मूव कर देंगे इधर। तो आप देख लें, एक दफ़ा फिर कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। कोई अगर इंडिविजुअली आप उसको सेट करना चाहते हैं तो सेट कर दें। इसका प्रिंट ले लें, इसको नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर आप जमा करवा दें। याद रखिए पीएमएस के अप्लाई करने के लिए 28 लास्ट डेट है और 28 मार्च से पहले पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दें ताकि आपका जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट हो जाए और आप एग्ज़ामिनेशन के अंदर अपीयर हो सकें। मज़ीद कोई क्वेश्चंस हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह वो रिज़ॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।